ओलंपिक मैच अब अपनी चरम सीमा पर चल रहे हैं और उसमें अब निर्णायक स्थिति पर सब मैच खेले जा रहे हैं। जैसे कल हमने देखा रवि दहिया जी वो कांस्य मेडल लेकर के आए और फिर हमारी जो हॉकी की टीम है वो भले ही मैच में गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ रही थी लेकिन उधर तो नहीं बढ़ी, लेकिन लास्ट में क्या कांस्य रवि आज़ाद तो जीता है सिल्वर मेडल और जो दूसरी टीम हमारी हॉकी की थी वो कांस्य मेडल जीत करके, और उसमें भी 2 खिलाड़ी हरियाणा के थे जो पुरुषों की हॉकी थी, वो भी उन्होंने जीत करके वहाँ तक वो लेकर के पहुँचे हैं। और आज अभी बजरंग पुनिया जो मैच खेला है तो इस नाते से इससे पहले आज सुबह महिलाओं की हॉकी का मैच भी हुआ, उसमें भी वो चौथे स्थान पर रहे और चौथे स्थान पर रहने के बावजूद बहुत बहादुरी से उन्होंने अपना मैच खेला है। दोनों टीमें अच्छी थी, मैंने स्वयं मैच देखा और उसमें हमने हर एक महिला खिलाड़ी 9 हमारी महिला खिलाड़ी उसमें खेल रही हैं, सबके लिए 50-50 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। अभी आज ये मैच जो चल रहा है बजरंग पूनिया जी का, तो ये अभी एक प्रकार से सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन सेमीफाइनल मैच वो नहीं जीत पाए हैं, तो भी ब्रॉन्ज मेडल का जो उनका मैच वो कल होगा। तो ब्रॉन्ज मेडल के मैच में निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि ज़रूर ये ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आगे बढ़ेंगे और देश का नाम ऊँचा करेंगे। तो मैं शुभकामना देता हूँ। मैच इस लेवल पर जब पहुँचते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के जो ऊपर जो मैच होते हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर मेडल के हो या ब्रॉन्ज के लिए हो, ऐसे खेलों के जो मैच देखे जाते हैं तो टक्कर तो जो होती है बराबर में, क्योंकि सारे देश दुनिया के खिलाड़ी जो है वो कंपटीशन में आते हैं, तो बहुत ही सधे हुए ढंग से वो खेल खेलते हैं। तो मैं हार जीत का विषय नहीं होता, विषय ये होता है कि किस जज्बात से, किस जज्बे से वो खेलते हैं देश के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए, जज्बे का विषय होता है। तो अच्छे जज्बे से सब लोग खेल रहे हैं, मैं इनको बहुत शुभकामना देता हूँ, आगे बढ़ें और इन सब खिलाड़ियों को जो भी खेल करके लौट करके वापस आएंगे, मेडल कोई भी लेकर के आएंगे, लेकिन हम उनका यहाँ आने पर सम्मान भी करेंगे और उनको आगे खेलों में कैसे बढ़ाया जा सकता है कि उनकी ओर से भी सुझाव आएंगे, बाकी लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे। हरियाणा को निश्चित रूप से खेलों का हब बनाएंगे। इस बार हमारी पार्टिसिपेंट्स की संख्या कुल 120 में से 30 संख्या हरियाणा के, यानी 25% हमारी पार्टिसिपेशन है। तो अपने आप में ये एक बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आबादी भले हमारी 2% है, लेकिन हम ओलंपिक गेम्स में अपने खिलाड़ियों को 25% संख्या में भेज पाए हैं, ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है। इसमें और अच्छे बढ़िया ढंग से खेल करके आगे बढ़ें ताकि देश का नाम ये दुनिया में ऊँचा करें। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन देने में कोई कमी नहीं और जिस तरह से अपेक्षाएं की जा रही थी और थोड़े स्कोर की जरूरत थी, लेकिन कहीं कहीं हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं थोड़े बहुत मुश्किल थी। तो क्या इस तकनीक के ऊपर जो कमियाँ रही आगे ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हमारा जो खेल विभाग है वो भी, और जो एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, उनके कोच हैं, उनके बाकी लोग हैं, वो सब जिस प्रकार से भी आगे इन चीज़ों को सुधारा जाएगा, जो जो उनकी राय बनेगी, जो उनके सुझाव आएंगे, उसको हम अपनी ओर से लागू करेंगे। आखिर कोई ना कोई टीम जो फर्स्ट आती है उसमें कोई विशेषता तो रहती है, वो विशेषताएं हमारे खिलाड़ी कैसे प्राप्त करें, इसके ऊपर हम पूरा काम करें। सर, हरियाणा के और भी प्लेयर गए हैं, जैसे पैदल चाल का महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले के खिलाड़ी थे, गोल्फ में भी हमारी एक प्लेयर गई हुई है, तो उन गेमों में हमने शुरुआत की है। तो ऐसे खिलाड़ियों को मोटिवेशन के लिए क्या कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम ताकि आगे बच्चे उस खेल की तरफ चल सकें, इंडिविजुअल गेम? देखिए, हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है, उस पॉलिसी में अभी तो जो गोल्ड मेडल के खेल में जाते हैं उसके हिसाब से हम उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं, जीत के आते तो मेडल के हिसाब से देते हैं, और मान लो किसी कारण से नहीं जीत पाते तो उन सबको पार्टिसिपेटरी जो उनका रोल होता है वो उसमें जाते हैं, तो उसके लिए हमने राशि तय की हुई है। उस राशि में से 5-5 लाख रुपए मैंने पहले दिया है, 10-10 लाख रुपए वापस लौटते उनको मिलेगा, चाहे वो मेडल नहीं भी लेके आए। जो मेडल लेके आते हैं उनको अलग से उस पॉलिसी के हिसाब से देते हैं। आप पहली बार जो चौथे स्थान पर खिलाड़ी जो रहे हैं, क्योंकि
प्रथम स्थान गोल्ड मेडल पर हम 6 करोड़ रुपए देते हैं, सिल्वर मेडल पर हम 4 करोड़ रुपए देते हैं और जो ब्रॉन्ज मेडल होता है उस पर 2.5 करोड़ रुपए देते हैं। लेकिन जो चौथे स्थान पर रहते हैं पॉलिसी में उनके लिए कोई राशि की मात्रा नहीं थी। आज हमने उनके लिए भी 50 लाख रुपया प्रति खिलाड़ी के हिसाब से और घोषित किया है। जब हम मेडल जीत जाते हैं जब तो सरकार की तरफ से बहुत से पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नर्सरियों में ज़रूर दिक्कत है। आज भी कहीं कोच अवेलेबल नहीं होते, कहीं पर स्टेडियम सही स्थिति में नहीं है। तो अगर नर्सरियां सही हों तो हमें और बेहतर प्लेयर मिल सके। पिछले लगातार 7 वर्षों से हमने एक एक कदम आगे बढ़ाया है। पिछली बार भी हमने 550 नर्सरीज़ ये बनाई थी। इस बार भी नर्सरियों पर हमारा ध्यान है कि जो भी कोई नर्सरी खोलने के लिए संस्था आगे आएगी या हमारे सरकारी स्कूलों में जो नर्सरियाँ खोली जाएंगी, उन सब स्थानों पर उन विद्यार्थियों को, नौजवानों को, उन बच्चों को भी उनकी डाइट्स का, उनके खेल के लिए कोचेज़ का, उनके खिलाड़ी के लिए उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम है, सबकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्टेडियम है, लगभग 550 स्टेडियम है, उनका रख रखाव करने के लिए हमने स्पेशल योजना बनाई है। हमारे सहयोग से जो खेल मंत्री हैं वो स्वयं स्पोर्ट्स पर हसन है, वो ऐसी सब चीज़ों पर ध्यान करते हैं और उनको हम लागू कराएं। मुख्यमंत्री जिस तरह से खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को लेकर सवाल किया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक है। नहीं, कोई राजनीतिक नहीं। अगर कहें तो उनका वो राजनीतिक एजेंडा ज़रूर था, क्योंकि कभी भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रेरणा जो हमारे महान खिलाड़ी कभी आज तक हुए हैं पहले, उनके नामों से जो प्रेरणा मिल सकती है वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम से प्रेरणा नहीं मिल सकती है। इसलिए खेलों को आगे बढ़ाना है तो हमारे जितने भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर पहुंचे हैं, उनके नाम के साथ अगर हम खेलों को प्रेरणा देने के लिए उनके नाम को जोड़ेंगे तो इसका लाभ ज़्यादा होगा। धन्यवाद। अमित पंगाल है या सीमा बिस्लार है, उसके परिवार वालों ने कहा कि निजी कोर्ट में भेजा, साथ में अगर भेजते तो काफ़ी ये बाद के विषय है, पहले कोई बात आती तो सब करते हैं।